नमस्कार, आप देख रहे हैं TB24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में सभी श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा और अर्चना करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में माता रानी के 9 रूप होते हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। पहला रूप शैलपुत्री होती हैं जिनकी पूजा पाठ की जाती है। दूसरे रूप में ब्रह्मचारिणी माता रानी की पूजा पाठ की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की क्या है विशेषताएं, आज हम आपको बताते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ दुर्गा के पूजा करने पर भक्त के जीवन से माता सारे कष्ट को हर लेती हैं। ब्रह्मचारिणी माता ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से लोग पुकारने लगे। माता ब्रह्मचारिणी के इस रूप की क्या है विशेषताएं, आज हम आपको बताते हैं। इनकी हृदय से पूजा करने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इनके उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप की आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और प्रकाश की तरह ज्योतिमय होता है। माँ की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि तो होती ही है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए रहती हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश्वर से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या इन्होंने की थी। प्राचीन मान्यता के अनुसार आपको हम बता दें कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान भोलेनाथ को पति के स्वरूप में पाने के लिए 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। यही नहीं, 9 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 तक टूटे हुए बेल पत्र इन्होंने खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। माँ ब्रह्मचारिणी की इतनी घनघोर तपस्या देख संपूर्ण ब्रह्मांड हैरान रह गया। लगातार कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या करती रही, और वो भी किस लिए, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। इतनी कठोर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम पतला हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृति बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है, यह तुम ही से ही संभव थी। माँ ब्रह्मचारिणी के इस कथा से मनुष्य को यह सीख मिलता है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं करना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप को पूजा जाता है, और जैसा कि आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का, तो आज घर घर में सभी जगह माता रानी की जो पूजा पाठ हो रही है वो ब्रह्मचारिणी के रूप में सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, ब्रह्मचारिणी के रूप में यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुसार पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TB24।